चेहरे पे जो ऊर्जा, एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा से भरपूर ये शख्सियत जहाँ कहीं भी जाती है अपना अपना एक आकर्षण, और इस मोह पास से बंधे हुए हम रह नहीं पाते। और इसके जो प्रधान संपादक है अश्विनी कुमार आलोक जी, मुझे लगता है कि इनका नाम ही काफ़ी है साहित्य के क्षेत्र में। इन्होंने जितना ये ऐसी चीज़ों को कर सके, कभी कभी मैं इनसे पूछता हूँ कि अश्विनी जी कैसे कर लेते हैं इतना कुछ। रेसिपी आपको नहीं समझाता है, अगर आप रेसिपी समझ, बहुत अच्छा रिश्ता है। हम लोगों ने DRG के बतौर एक दूसरे के साथ बहुत काम किया है, और हमारे बीच प्रखंड प्रमुख और BDO सर, CEO सर, और हमारे मूर्धन है अभी लेफ्टिनेंट यूनिवर्सिटी से हिंदी के विभागाध्यक्ष सेवानिवृत्त, उनका जोरदार तालियां मिले। थोड़ी देर में हमारे कार्यक्रम से बहुत ही हमारे विशिष्ट अतिथि इस कार्यक्रम में जुड़ने वाले हैं, जमालुद्दीन सर और DPO सर्व शिक्षा अभियान, वो आ चुके हैं इस कैंपस में। थोड़ी देर में उनकी उपस्थिति होगी, और हम चाहते हैं कि उनके साथ इस सरस्वती है कि आदमी भूल, उनकी उपस्थिति हर ऐसे कार्यक्रम में उपस्थिति उनकी ये दिखलाती है कि वो शिक्षा के प्रति और ऐसे कार्यक्रम के प्रति कितनी दीवानगी है उनके मन में। तो उनकी भी उपस्थिति है यहाँ पे। और मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ, कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं। हमारे एक साथी नज़र आ रहे हैं चंदन चक्रवर्ती जी, मेरी नज़र जहाँ जहाँ जा रही है वो भी, उनका भी स्वागत मैं इस कार्यक्रम में करना चाहूँगा। और हमारे तमाम भाई जो यहाँ पर मौजूद हैं, शिक्षक साथी मौजूद हैं, और हमारे तमाम पदाधिकारी, आला पदाधिकारियों का एक बार फिर से इस सारस्वत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत, खैर मकदम, वेलकम। मैं इंतखाब आप सबकी सेवा में इस कार्यक्रम से जुड़ा, और आप सब ने मुझे ये मौका दिया, बहुत बहुत आप सबका शुक्रिया। और मैं कोशिश करूंगा कि ये कार्यक्रम अपनी मंजिल को पहुंचे, बखूबी पहुंचे, मेरी हमेशा कोशिश रहेगी। और अनुज जी को एक और नगमे के साथ, जी 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 मैं बुला ही रहा था। द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्याहरम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तत् का विधिवत उद्घाटन किया जा चुका है। प्रखंड के लेखापाल श्री योगेश जी के कुशल नेतृत्व और संयोजन में यह पुस्तक शिक्षकों की रचना से आकार ले चुकी है। एक बार हम विशेष रूप से इस विभूतिपुर की पवित्र और पावन धरती पर इस पुस्तक के संपादक भाई अश्विनी कुमार आलोक जी और इस पुस्तकों के जो प्रेरणा से एक पुस्तक बनी है, मैं विशेष रूप से आदरणीय श्री योगेश जी का, पत्रकार, साहित्यकार और शिक्षकों को आपने एक अवसर प्रदान किया, जिसके कारण यहाँ की लोक संस्कृति और यहाँ के कलाकार और यहाँ के हर गतिविधियों के बारे में आने वाले पीढ़ियों की यह पुस्तक एक प्रेरणा की स्रोत बनेगी। हम समस्त अतिथियों को मैं स्वागत कार्यक्रम के साथ आज लौ जन आप सबों के बीच यह विमोचित हो चुका है। जिंदगी बीत जाती है, लेकिन जिंदगी की राह गुजर पर बीता हुआ कोई एक लम्हा सदियों पर भारी पड़ जाता है। हम सब अपने यादों से ठीक उसी तरह जुड़े हैं जैसे हमारे, तो ये जो जिन पलों को हम सब यहाँ पर अभी जी रहे हैं, वो सब हमारे लिए, हम सब के लिए एक ऐसी ही अविस्मरणीय घटना का रूप लेने वाली है। हम सब बेशक इन यादों को कभी भुला नहीं पाएंगे। और ये का अभिनंदन मनोज बाबू के प्रति हृदय की गहराइयों से करते हैं आपका अभिनंदन, और आपकी उपस्थिति से हुआ यह पावन और संपूर्ण सकल। अधिकारी मनोज मिश्रा जी के और 5 बार VC के माध्यम से तो जरूरी देखते हैं, और इनका व्यक्तित्व तो ऐसा रहा है कि प्रोफेशनल से लेके व्यक्तिगत रूप में जो है ये काफ़ी उत्तम व्यक्ति रहे हैं। इनके कार्यों की जितनी भी प्रशंसा या यहाँ तमाम लोगों ने जितनी भी प्रशंसा की है वो इसके रियल हकदार है। हमेशा हम लोग मोस्टली विभागीय कार्यों को लेकर एक दूसरे की समीक्षा करते रहते हैं, और मैंने हमेशा जो है मनोज जी के एग्जाम्पल अपने अन्य प्रखंडों को दिया है कि ये हमारे समस्तीपुर जिला के शिक्षा विभाग के एक लाइट हाउस है। लाइट हाउस इस सेंस में कि इन्होंने हमेशा जो है कार्य कैसे किया जाता है, किस प्रकार से किया जाता है, सीमित संसाधनों में कैसे कार्य किया जाता है। जैसा कि BDO साहब ने भी बताया कि चुनाव के दौरान जो इन्होंने काफ़ी अच्छा कार्य किया, और इसके साथ चुनाव के अतिरिक्त समय समय पर शिक्षा विभाग के अनेक कार्यक्रम या कार्य चलते रहते हैं, और उसमें मैंने देखा है कि इनका परफॉर्मेंस सभी कार्यों में सबसे अच्छा रहता है। और हमने हमेशा अन्य प्रखंडों को भी कहा है कि आप मनोज जी से गुरु मंत्र लीजिए कि भाई सेम रिसोर्सेज है, सेम व्यक्ति है, और संसाधन भी सेम ही है, फिर पता नहीं ये कैसे काम कर लेते हैं।
तो ये कला इनसे भी हम सीखेंगे, इस कार्यक्रम के बाद इनसे हम जरूर सीखेंगे आप ये कैसे मैनेज करते हैं। कहने का किलो नमक लेकर दौड़ते हुए बरौनी जंक्शन स्टेशन पहुंचे कि हुजूर सब्जी में नमक देना भूल गए थे, इसको लेते जाइए पटना। तो हमें आज लगा कि रामचरित्र बाबू की आत्मा इस विभूतिपुर प्रखंड में घूम रही है। मनोज जी की विदाई है और ऐसी सारस्वत विदाई कम लोगों को नसीब होती है। विदा तो लोग होते हैं सेवा से, सेवा निवृत्ति एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, वैधानिक प्रक्रिया है, लेकिन सारस्वत विदाई हो कि विदाई के अवसर पर एक पुस्तक लोकार्पित हो, ये महत्वपूर्ण है। और यह इनकी सेवा के प्रति समर्पणशीलता का भी प्रमाण है। रामगोपाल शर्मा रुद्र की एक कविता है विदा, उसकी 4 पंक्तियों से इनको विदा देना चाहूंगा कि विदा उनसे जो अच्छे लगे, विदा उनसे जो अच्छे लगे, विदा उनसे भी बनकर मीत जिन्होंने मेरे मोती ठगे, विदा उन सपनों को भी आज तक जो पलकों पर रहे। तो ये दरअसल मनोज कुमार मिश्र की विदाई सपनों की विदाई। इन्होंने एक सपना देखा, उस सपने को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील रहे, और ऐसा कम अवसर होता है जब एक अधिकारी सपने को कार्यान्वित करने के लिए प्रयत्नशील हो और उसकी विदाई के अवसर पर इतने शिक्षक और शिक्षिका उपस्थित हैं। यह सौभाग्य कम लोगों को मिलता है। सर्वश्री मनोज कुमार मिश्रा जी का स्वागत किया जा रहा है। की कामना है कि ईश्वर आपको स्वस्थ जीवन प्रदान करे। आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय जी का सम्मान करें और जिन लोगों के द्वारा सम्मान किया जा चुका है मंच को खाली कर दे। आग्रह करना चाहेंगे दलसिंह सराय प्रखंड संसाधन केंद्र की लेखापाल श्री चंदन कुमार श्रीवास्तव जी, श्री चंदन कुमार श्रीवास्तव जी जो दलसिंह सराय की धरती से पधारे हैं। आग्रह होगा कि आप मंच पर पधार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी महोदय श्री मनोज कुमार मिश्रा जी का सम्मान करें, और आप सबों से आग्रह होगा कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते रहें। श्री संजय कुमार दिवाकर, श्री संजय कुमार दिवाकर बताते चले कि चंदन कुमार श्रीवास्तव हमारे विभूतिपुर प्रखंड के लेखापाल श्री योगेश श्रीवास्तव जी के अनुज हैं। स्वागत करना चाहूंगा। मंच को कृपया खाली कर दें। जिन लोगों के द्वारा मंच पर सम्मान किया जा चुका है कृपया मंच को खाली कर दें, और सभी लोगों से आग्रह होगा कि एक एक करके आके प्रधान शिक्षिका श्रीमती स्वयं प्रभा जी और शिक्षक श्री राजेश कुमार जी से भी आग्रह होगा कि आप मंच पर पधार कर प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को दूसरों की साथ होती है आप प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मनोज मिश्रा जी के प्रति दीपक बनकर यह राह दिखाना जिंदगी में जिनकी अमित मुस्कान रही। ऐसे जोरदार तालियों के साथ हम अपने बीओ साहब का स्वागत करें। ऐसे कर्मयोगी को आज नमन करते और विद्यालयों की ओर से स्वागत किया जाए। आग्रह होगा कि आर्मा उपस्थिति में आज पता चलता है कि मनोज बाबू ने एक अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि शिक्षकों के और शिक्षा विभाग के हृदयों को राज किया है। ऐसे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों के सम्मान और स्वागत की श्रृंखला को देखने के बाद इस आगमन से मंच की गरिमा आज कुछ और बढ़ गई है। सम्मान की यह बेला स्वर्णिम घड़ी बन गई है। जिनके कर्मों से शिक्षा का दीप निरंतर जलता रहा, आज उन्हीं के उपस्थित
उपस्थिति से यह सभा धन्य और पावन हो गई है। सम्मान और स्वागत की श्रृंखला को देखते हुए यह ज्ञात होता है कि आपने इस विभूतिपुर प्रखंड के 2 कार्यकाल खंडों में आपने जो सेवा की है वह सेवा भाव से निश्चित ही आप हम सबों के हृदय पर राज करेंगे और ईश्वर से यही कामना होगी और जगदीश जी की ओर से आप सबों को मिली प्रेरणा का दीपक रहा, दीपक बनकर राह दिखाना कि मंदिर में जिनकी अमित मुस्कान रही ऐसे हैं व्यक्तित्व। मैं आपका स्वागत करता हूँ। विनम्रता का संगम है, ताली व्यक्तित्व और ज्ञान विनम्रता का बीओ साहब आपका करते हैं हम सब अभिनंदन। जिनके श्री संत ये जो कला है वह निश्चित रूप से हम सबों को गौरवान्वित करती है। ऐसे संतोष जी हम सबों के बीच हैं, ऐसे पुनीत और पावन स्वागत। आइए ना संतोष जी, ये खास है 4 काल खंडों में इस विभूति यह कालखंड स्वर्णिम काल रहा है। आपने शिक्षकों के बीच एक विशिष्ट पहचान बनाई है। ऐसे हमारे प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी अधिकारी के रूप में नहीं बल्कि आज एक अभिभावक के रूप में हम सबसे विदा ले रहे हैं और आपसे आग्रह कर रहे हैं कि भोजन। इससे ज्ञात होता है कि आपने इस विभूतिपुर में सेवा नहीं विनम्रता का प्रकाश है। जिनके विचारों में समाज ने उत्थान और उन्हें राष्ट्र को समर्पित किया कर्तव्य के इसके बाद हेलो चेक, हेलो चेक, हेलो। अभी अलविदा मत कहो दोस्तों, न जाने कहाँ फिर मुलाकात हो। हाँ